हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका हम आपको सामने सलूशन करेंगे। आप अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अपडेटेड क्वेश्चन मिल सके जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में हूबहू उसी तरह क्वेश्चन आ सके और आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है। तो हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है तो हमने आपको जो है कि माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत इस श्रेणी का जितने टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में बनेंगे उतना मैंने आपको माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत करवाया है, जो मैं डिटेल में करवाया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें माँ गंगे सीरीज के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ लेंगे कि हरात्मक श्रेणी होता क्या है। हरात्मक श्रेणी हमारा वह श्रेणी होता है जिसका हर, जैसे हमारा 1/2 है और 1/3 है और 1/4 है, तो इसका मतलब ये हुआ जिसका हर हमारा समांतर श्रेणी में होता है वह हमारा क्या होता है, हरात्मक श्रेणी कहलाता है। तो आपके मन में आता होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसका अंतर समान होता है। जैसे कि अगर जैसे कहा जाए 2, 3, 4, 5 ... क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है? हाँ, समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका अंतर समान है। 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1। अब देखिएगा इसका अंतर समान है तो इसलिए हमारा ये कौन सा श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। एक जैसे और आप देखिएगा, जैसे कहा जाए 5, 10, 15, 20, क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है? हाँ, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका अंतर समान है। क्योंकि अब देखिएगा इसका अंतर भी 5 होगा, 15, 10 का अंतर भी 5 होगा, इसका अंतर भी 5 होगा, तो ये हमारा क्या हुआ, समांतर श्रेणी हुआ। तो अब हमने समझना क्या है, हरात्मक श्रेणी। तो हम आपको बताएं कि हरात्मक श्रेणी वह होता है जिसका हर समांतर श्रेणी में होता है। कि अब इसमें देखिएगा कि आपके इसमें दिया है क्या 7, 10, 13, 16, क्या ये हरात्मक श्रेणी है? ये नहीं है। अब देखिएगा अब दूसरा, अब भी देखिएगा क्या दिया है कि 1/4 दिया है, फिर 1/7 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है 1/10 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 दिया है। तो अब देखिएगा अब इसको 1 मानेंगे। अब देखेंगे इसका अंतर कितना है, 3 है। फिर 4 और 7 का अंतर कितना है, 3 है। फिर 7 और 3 का अंतर कितना है, 3 है। अर्थात ये देखिएगा समान है। तो अर्थात ये क्या हुआ कि दिया हुआ ये हमारा जो भिन्न है वो हरात्मक श्रेणी में होगा। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इसलिए कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज आपका राइट होगा। तो आपसे अगर श्रेणी में पूछेगा तो या तो समांतर श्रेणी पूछ लेगा या हरात्मक श्रेणी पूछेगा या गुणोत्तर श्रेणी, 3 ही श्रेणी आप में है। अगर आप जाइएगा माँ गंगे सीरीज में देखेंगे तो हमने तीनों श्रेणी का बढ़िया से व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो उसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तो वो संख्या क्या है? तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन किस में आया हुआ है, राजस्व निरीक्षक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम आपको जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं वह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है आपके यूपी ट्रिपल एससी में ही। तो देखिएगा कि अब इसको हम लगाएंगे कैसे। हम मान लेंगे कि माना
पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है, तो हम ये क्या मान लेंगे कि यहाँ होगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या से 36 घटाया जाता है तो, अब यहाँ पे जो 2 अंकीय संख्या, अब ये हमने तो 1 अंकीय संख्या x और y मान लिया अलग अलग, अब इसका कह रहा है कि संख्या मान लेंगे कि माना वह 2 अंकीय संख्या कौन सा है, तो मान लेंगे कि माना वह 2 अंकीय संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो अब देखेंगे कि प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाता है, हम इस संख्या से अगर 36 घटा देते हैं तो इसका मान क्या होता है, एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पे y चला जाएगा, y के स्थान पर x चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए अब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा अब x को एक तरफ में 10x माइनस x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, 10y माइनस y। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अर्थात 9x माइनस 36 बराबर ये हमारा 9y होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो 9x, अब ये इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। ये माइनस है तो उधर गया प्लस हो गया, और ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया। 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 36। अब यहाँ 9 चौको 36, तो अर्थात अब ये हमारा क्या आ गया कि अब यहाँ देखिएगा, अर्थात ये हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब देखेंगे, अब समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 8 ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिएगा तो अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे y से y कैंसिल, अर्थात 2x बराबर क्या हुआ, 8 4 12। तो x बराबर क्या होगा, 2 छंग 12 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू तो आ गया, अब आपको निकालना किसका है, y का। तो x का वैल्यू दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आपका y का वैल्यू आ गया। तो हम किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो अब देखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम रख देंगे क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर 6 माइनस वाई बराबर 4 हुआ। तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6 हुआ, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान आपका 6 निकल आया, y का मान क्या निकल आया, 2 निकल आया। तो आपसे पूछा क्या है कि उस संख्या का मान बताइए। तो संख्या हमारा क्या था, उस संख्या का मान बताना है। तो संख्या हमारा था 10x प्लस वाई हमारा संख्या था। तो x का मान 6 है, तो 10 गुणे 6 है, प्लस y का मान 2, 10 छंग 60 प्लस 2 अर्थात कितना आ गया, 62 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात 62 आ गया। तो आपसे देखिएगा कहीं ना कहीं ये देखिएगा ऑप्शन डी इज आपका राइट हो गया। तो अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके पास आता है, तो हमने आपको इतना तो बताया, ये डिटेल बता दिया, आपको समझाना था। लेकिन आप ये सब क्या करेंगे, इसको नहीं करना है। आप एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये देख के आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो आप देखिएगा, आपको सर्वप्रथम भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको भाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप देखिएगा हमारे चैनल पे जाएंगे तो उस पर भाज्यता का नियम मैंने आपको आसानी से समझाया है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऐसी संख्या कौन सी है कि जो 9 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपने पढ़ा है 9 और 3 के भाज्यता के नियम में पढ़ा है
कि अगर जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अर्थात इस धरती पर ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 9 से विभाज्य हो और 3 से ना विभाज्य हो। तो अर्थात ऐसी संख्या क्या है, शून्य है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, कह रहा है कि एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप देखिएगा, अगर आप इसको डिटेल में हल करेंगे तो ये आपका लंबा जाएगा, लेकिन आपको उसमें एग्जाम में डिटेल में नहीं हल करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे, देखिएगा ये आपका वीडियो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर छूटता है तो जान लीजिए कि आप बहुत पीछे जाते हैं, इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे कि अब यहाँ 391 से भाग देने पर शेष 58 बचता है, फिर पूछता है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो अर्थात आप सीधे आप क्या करेंगे कि 58 भागे क्या कर देंगे 17, तो 17 त्रिका 51, तो 8 में से 1 गए 7, अर्थात शेष क्या होता है 7। तो अब हमारा क्या हो गया आंसर 7 हमारा राइट हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे 58 में 17 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा कह रहा है कि किसी संख्या को 55 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे तुरंत आप देखेंगे 44 भागे कितना कर देंगे 13, फिर 13 39 हो जाएगा, 14 से 9 गए कितना होगा 9 5 14, अर्थात 5 हो गया। तो अर्थात आंसर हमारा क्या हो गया 5, तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो गया। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपका राजस्व निरीक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा कह रहा है कि 3 अंकी, देखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब इसका थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट है क्या कि पहले सर्वप्रथम ये हम मानेंगे कि 3 अंकों की कौन सी छोटी संख्या है जो 17 से विभाज्य है, फिर उसके बाद निकालेंगे कि 3 अंक की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 17 से विभाज्य है, तभी तो आपको जो है कि पूरी संख्या निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है। देखिएगा कि 3 अंकों की, देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 है, तो हम 100 में क्या जोड़ दें कि वो 17 से विभाज्य हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या है कि अब अगर 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 102 हो गया। ये हमारा क्या होगा, अर्थात 102 जो है कि 17 से विभाज्य होगा, क्योंकि 102 17 के पहाड़े में आता है। ये तो हमने आसानी से निकाल लिया क्योंकि हम 17 के पहाड़े में ये चीज आ गया। तो लेकिन अब दिया है कि वह 17 से विभाज्य, अर्थात 3 अंकों की अब सबसे बड़ी संख्या भी निकालना होगा जो 17 से विभाज्य है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होता है 999 होता है। अब इसको हम किससे भाग कर देंगे 17 से, 17 पचे 85 हो गया, 9 से 5 गए अर्थात ये 4 हो गया, 9 से 8 गए 1 हो गया, ये 9 हो गया। तो अगर अब इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 17 छक्का, अब यहाँ पे देंगे कि मान लीजिए ले जाएंगे 17, तो अब देखिएगा अभी कितनी बार ले जाएंगे 8 बार, तो 17 8 136 होगा। तो अब 9 में से 6 गए 3 होगा, 4 में से 3 गए 1 हो गया, अर्थात ये कितना आ गया 13 आ गया। अर्थात 999 में हमने 17 से भाग दिया तो शेष फल कितना बचा 13 बचा। तो हमने आपको जो है कि जब विभाज्यता का जो है हमने माँ गंगे सीरीज का लिया था तो उसमें मैं बताया हूँ कि अगर आपको जो है कि कौन सी संख्या है जो 17 से भाज्य है, तो जो शेषफल बचता है हम इसमें जो भाज्य वाली संख्या है उसमें घटा देंगे, तो जो संख्या बचेगी वह पूर्णतः 17 से विभाज्य हो जाएगा। तो अर्थात ये हुआ कि 999 में हम क्या कर देंगे 13 घटा देंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8, तो अर्थात ये हमारा कितना आ गया 986। तो अर्थात ये 986 वह सबसे बड़ी संख्या है 3 अंक की जो 17 से विभाज्य होगी, जो 1700
जो 17 से विभाज्य होगी। तो अब देखिएगा, तो पहली संख्या हमारा क्या निकल आया, 102 निकल आया। तो अब देखेंगे अंतिम संख्या हमारा क्या निकल आया, 986 निकल आया। तो आप देखेंगे अब इसको हल कैसे करेंगे, तो आपसे जो है कि देखेंगे, इतना तो हमने आपको बताया कि आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ये निकल आया। तो कह रहा है कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि अब इसका एक सूत्र होता है, कुल संख्या हमारा जो होता है इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब होता है सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो अब इसका मतलब ये हुआ, a का मतलब होता है पहला अक्षर और पहला अंक, ए का मतलब होता है प्रथम अंक। तो अब यहाँ Tn का मतलब होता है अंतिम संख्या, Tn का मतलब होता है अंतिम संख्या। तो अब यहाँ अंतिम संख्या कितना है, 986 है, अंतिम संख्या 986 है। प्रथम संख्या क्या है, 102 है। अब उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 हुआ, अब इंटू हमारा क्या है, ये d है। तो अब d सार्वांतर अब कैसे निकलेगा, अगर 102 हुआ तो अब दूसरी संख्या हमारा 119 होगा कि नहीं होगा, कि जो 17 से विभाज्य होगा। तो 119 में से 102 घटाएंगे तो सार्वांतर हमारा कितना निकलेगा, 17 ही होगा। कितना होगा, 17 ही होगा। तो आप इसको हल करेंगे तो 986 माइनस 102 बराबर 17 माइनस 17, इतना आ गया। तो आप इसको घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4 और 8 यहाँ से 8 में से 8 हुआ, और फिर 9 में से 1 गए, कितना हुआ, 884 बराबर 17n माइनस 17। अब इसको आप फिर से हल कर सकते हैं कि 17n बराबर क्या हो जाएगा, 17n बराबर 884 प्लस, अब यहाँ देखेंगे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप अब देखिएगा, ये 17n बराबर क्या हो जाएगा, 7 4 11, 8 1 9 1 10, अर्थात 8 1 9, अर्थात कितना आ गया, 901 आ गया। तो अब ये हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 901 बटा 17 होगा। आप इसको जो है कि भाग देंगे, 901 को 17 से आप भाग दे देंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, फिर 17 त्रिक्का 51। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। तो अर्थात कुल संख्या कितना आ गया, 53। तो आपका देखिएगा ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सर्वप्रथम ये सूत्र आप जरूर याद रखिएगा, बस आपका इतने से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हमारा इसमें जो डायरेक्शन दे दिया है, क्या कहा है कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं कि जो 7 से विभाज्य हैं। तो अब इसमें हम देख लेंगे कि पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, और 200 के अंत के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये आपसे क्वेश्चन कहा। तो पहली संख्या स्वयं 7 हो गई, दूसरी 14 होगा, तीसरी 21 होगा, लेकिन डॉट डॉट हमें कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है। तो 200 के पहले कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे, 200 भागे 7 कर लेंगे। 7 दूना 14, तो 10 में से 4 गए 6, 7 8 56। तो अब हमारा कितना हो गया, शेष फल 4 आ गया। तो 200 में से अगर हम जो है कि 4 को घटा लेंगे तो अब ये कितना बचेगा, 196। तो अर्थात अंतिम संख्या क्या हो गया, 196 हो गया। तो हमने पढ़ा है कि अंतिम संख्या बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस n माइनस 1 इंटू सार्वांतर डी। सार्वांतर का मतलब होता है दो संख्याओं का अंतर। ए मतलब पहला पद,
tn मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारा कितना है 196, पहला पद 7 है, फिर उसके बाद n-1 इंटू हमारा क्या हुआ d, 14 7 अंतर कितना होगा 7 ही होगा। तो अब देखेंगे तो अब 196 बराबर क्या होगा 7 धन, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, तो 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 196, तो n बराबर क्या हो जाएगा 196 बटा 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ कर लेंगे तो 7 दूना 14 और 7 अठे 56, तो अर्थात n बराबर कितना आ गया 28 आ गया। आपका ऑप्शन ये देखिएगा बी इज आपका राइट हो गया। तो अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन का मतलब होता है जो n होता है ये n हमारा क्या होता है जो पूछा होता है, अर्थात कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होते हैं, इसी n का मान आपको निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, देखिए कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी नंबर जो 7 से विभाजित हो सके, अर्थात आपको बताना है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य हो। हमने आपको 7 पे क्यों ज़्यादा फोकस दिया, क्योंकि अगर आपसे पूछ सकता है विभाज्यता में से तो 7 का सबसे कठिन होता है, जैसा लोग मानते हैं, इसलिए हम आपको जो है कि इसका सरल बनाने के लिए प्रैक्टिस में थोड़ा फोकस दे रहे हैं। तो अब हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा 1 2 3 4, ये हमारा 1004 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो अब देखेंगे कि अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया, 1000 आपको मालूम हो गया। तो आपको कह रहा है कि 7 से विभाजित हो सके ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 7 से विभाजित हो जाए। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि 1000 को जो है कि क्या करेंगे कि 7 से हम विभाजित कर देंगे। किससे कर देंगे 7 से। तो आप देखेंगे 7 एकम हमारा कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, फिर 7 चौक 28, तो 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद जो है कि 0 उतार लिए तो कितना होगा 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, तो हमारा शेष फल 6 आया। कितना आ गया शेष फल 6 आ गया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। अब यहाँ पे देखेंगे संख्या हमारा क्या है 1000 है, क्या है अर्थात संख्या हमारा 1000 है। तो 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वह 7 से विभाजित हो जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पे आया 6, कितना आया 6। अगर हम 6 में जो है कि 1 अगर और जोड़ दें तो अब ये हमारा 7 आ जाएगा, जो 7 एकम 7, 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो अर्थात 1000 में अगर हम 1 को जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, जो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा ये ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। अब इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है कि दी हुई संख्या अगर बड़ी संख्या कहा है 4 अंकों की तो उतनी बार 9 मान लेंगे, छोटी संख्या कहा है तो उतनी बार आपसे 0 मानेंगे 4 अंकों का, अर्थात 1000 हो गया। तो अगर यहीं पे बड़ी संख्या कहता तो हम क्या मान लेते 9999, तो उसके बाद हम उसको उस संख्या से विभाज्य करते हैं, लास्ट में जो शेषफल बचता तो हम ये देखते कि अगर वह शेषफल में हम क्या जोड़ दें कि उस संख्या से वह विभाज्य हो जाए। तो हम जितना उस संख्या में जोड़ेंगे वही जितना हम जोड़ रहे हैं उसी को ले जाके हम उस संख्या में जोड़ देंगे तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। तो आप इसको देखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आप कहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि देखिए
कि कह रहा है कि 29 तथा 39 के ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित से कौन सी संख्या आती है, जो ऑप्शन में दिया है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सीधे आप इसको कुछ मत करिए, आप देखिए अंतर जो है कि छोटा दिया है, तो आप देखेंगे पहला 29 के बाद हमारा 30 आएगा, 30 के बाद 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38 और फिर स्वयं 39। आपसे कहा है कि 29 से लेके 39 के बीच के पहले, अर्थात जो संख्या है 29 से 39 के मध्य वाली जो संख्या है, ठीक उसके पहले कौन सी संख्या होगी। तो अब इसका मध्य ऐसे निकालिए, किनारे से आप काटना शुरू करिए, इससे इससे कटा, इससे इससे कटा, फिर इसको इससे काटिए, फिर इसको इससे काटिए, फिर आप जो है कि काटेंगे इससे से इससे काटेंगे, जो आपका बच जाएगा वही आपका मध्य वाली संख्या हो जाएगी। तो आपसे मध्य वाली संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि मध्य के ठीक पहले, अर्थात 34 के पहले कौन सी संख्या है, 33 है। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, बस थोड़ा आपको घुमाया है कि 29 से 39 के बीच ठीक मध्य वाली जो संख्या है उसके पहले वाली कौन सी संख्या होगी। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आप अर्थात अभाज्य नहीं है मतलब इसमें से कौन सी संख्या भाज्य है, तो आपको सीधे दिखे 31 ये संख्या अभाज्य है, 41 भी अभाज्य। अब ये देखिए 51, तो 51 का हमारा क्या होगा, देखिएगा अब 51 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 त्रिक का 51, अर्थात ये 17 और 3 से विभाजित है, अर्थात 51 हमारा भाज्य है। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाप्त हो गया। अब इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप यहां देखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, यहाँ नहीं है दिया है, अगर आप थोड़ा चूक जाएंगे तो आप आंसर तुरंत गलत मारेंगे। तो अब देखिएगा ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस रहा, इसमें हमने यूपी SSSC पेट को आधार मानकर हमने आपको प्रैक्टिस करवाया। मैं इसी तरह आपको डेली केवल 10 क्वेश्चन देता रहूँगा, जो आपका जो है कि 5 नंबर के लिए सफिशियंट रहेगा। आप अगर इस प्रैक्टिस को हल करेंगे तो आप अपने पेट में जो 2022 होना सुनिश्चित हुआ है, जो अक्टूबर माह में, उसमें 5 नंबर आप अचीव कर ले जाएंगे हमारे केवल प्रैक्टिस से। और माँ गंगे सीरीज नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो हम आपको मिलेंगे। और एक चीज़ ये जानिएगा, जो आपका ग्राफ और टेबल है उसका भी प्रैक्टिस हम दिए हैं और आगे भी देंगे, वो भी आपका जो 20 नंबर है उसको भी हम कवर करवाएंगे। अर्थात मैथ विषय में आपको हम 25 नंबर की तैयारी इस जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हम करवा रहे हैं। तो आपको हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस में। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।